राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न वालों के मार्च महीने के राशिफल के बारे में। साथ ही बताएंगे शुभ दिन कौन से रहेंगे और अशुभ दिन, और वो खास उपाय जिसको करके मिथुन राशि और लग्न वाले मार्च के महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारियों के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, यदि मिथुन राशि और लग्न वालों की ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति मार्च महीने में कुछ इस तरह से रहेगी। केतु उनके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु उनके दसम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। 7 मार्च को बुध जो है आपके दसम भाव में आएंगे। राहु और बुध का जड़त्व योग बनेगा। 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। वो आपके नवम भाव से निकल करके आपके दसम भाव में पहुंचेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। वहीं सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा। बंधुओं, पूरे महीने शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 7 मार्च को शुक्र नवम भाव में आएंगे। वहीं 15 मार्च को अष्टम भाव से निकल करके मंगल आपके नवम भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 17 मार्च को शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में नवम भाव में उदय होंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपके मार्च महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो प्रथम भाव के स्वामी आपके दसम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपको धीरे धीरे इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको इस महीने धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना होगा। 7 से 25 मार्च के बीच कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। नौकरी और व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। तो इस तरह से आपको यदि ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो इस महीने में आगे बढ़ना होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। राहु का दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से रहेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है इस महीने, लेकिन आकस्मिक खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी की मधुरता को बनाए रखेंगे तो कामों में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव की स्वामी सूर्य देव 14 मार्च के बाद से दसम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 14 मार्च तक वो आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। बंधुओं, चर्चा करते हैं अब तृतीय भाव की। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का भाव है। तृतीय भाव के स्वामी सूर्यदेव 14 मार्च के बाद में आपके दसम भाव में संचरण करेंगे। 14 मार्च तक वो नवम भाव में रहेंगे। यदि इस भाव की चर्चा की जाए, नौकरी में परिवर्तन लाभकारी होगा। मेहनत से सफलताएं प्राप्त होंगी। यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम और पुरुषार्थ में इस महीने आपकी वृद्धि देखने लायक होगी। भाई बहन और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नई प्रॉपर्टी लेते समय कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता के स्वास्थ्य का इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। प्रेम संबंधों का भाव है। विद्या का भाव है। आकस्मिक धन लाभ का भाव है। यदि पंचम भाव की चर्चा की जाए, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में यदि कोई लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। संतान पक्ष से जो आपके वैचारिक मतभेद चल रहे थे, इस महीने आपको संतान के साथ मधुर संबंध प्राप्त होंगे।
इस महीने आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। छठे भाव के स्वामी मंगल देव यहाँ पर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तो रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति से बचें। बंधु, आपको अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करना है कि इस महीने आपको कर्ज न लेना पड़े। शत्रु पक्ष से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप शत्रुओं से, अपने कंपटीटर से वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहे। वैसे शत्रु पक्ष आपको इस महीने परेशान नहीं करेगा, आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो इस महीने व्यापारियों को व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापार में उन्नति इस महीने देखने लायक होगी, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। व्यापार में नई कोई साझेदारी करने से आपको इस महीने थोड़ा सा बच करके रहना है। जिन मिथुन राशि और लग्न वालों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम के अधिपति शनिदेव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो जो लोग रिसर्च के कामों से जुड़े हुए हैं उन्हें सफलता मिलेगी। मेटल संबंधी कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं उनको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। विदेश संबंधी मामलों में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में शनि देव स्वयं विराजमान हैं। शुक्र 7 मार्च से पहुंच जाएंगे और मंगल यहाँ पर 15 मार्च से पहुंच जाएंगे। तो सूर्य, शनि और मंगल तीनों ग्रहों को देखा जाए तो 15 मार्च से ये तीनों ग्रह एक साथ यहाँ पर मिलन करेंगे। तो धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। भाग्य का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको भी सफलता प्राप्त होगी। बंधु, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आजीविका का भाव है और पिता का भाव है। यहाँ राहु और बुध का जड़त्व योग और सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है। इसलिए इस महीने राहु की वजह से आपको आलस्य आएगा। तो आलस्य छोड़ करके आप काम में लगे रहें। नौकरी में परिश्रम से आपको सफलताएं मिलेंगी। नौकरी और व्यापार में परिवर्तन इस महीने सोच समझ करके करें। यदि नौकरी में कोई आपको नया प्रस्ताव मिलता है तो पहले विचार करें कि वहां जाना सही होगा या नहीं, तभी परिवर्तन करें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ अपने संबंध मधुर बना करके रखें। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव लाभ का भाव है। यहाँ पर गुरु अपनी मंगल देव की मित्र राशि में विराजमान है। हर ओर से धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको इस महीने धैर्य बना करके रखना होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। जल्दबाजी में आपको निर्णय कोई नहीं लेना है। लाभ आपको अवश्य मिलेगा इस महीने, लेकिन धैर्य का आपको परिचय इस महीने देना होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव है। आपके विदेश संबंधी मामले और कोर्ट कचहरी का भाव है। इस महीने आप खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। 7 से 31 मार्च तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आप सावधानी बरत के चलें। विदेश से आपको धन लाभ के अवसर इस महीने प्राप्त होंगे। तो बंधुओं, ये मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए हमने प्रत्येक भाव के अनुसार उसके मार्च के राशिफल की चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने की 3, 5, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 28 और 30 ये तारीखें शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप थोड़ा संभल करके रहें, जैसे कि नौकरी और व्यापार में किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। इस दिन वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और अपने इष्ट देव का ध्यान रखें। उपाय की बात की जाए तो इस महीने आप गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं,
तो मिथुन राशि और लग्न वालों का ये महीना बेहद उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व और होली उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।